द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिकी रियासत मिशिगन से शरीके गुफ्तगू हैं ओमकार नाडगोडा जी। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर पूना से है और आपको पता है कि पूना में बड़ी मशहूर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और उसके साथ साथ एक फिल्म एकेडमी भी वहाँ पे है। इसके अलावा बहुत से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और एक वक्त था जब इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तो ओमकार जी, आप बताइए आपके शहर के बारे में, मिलिट्री एकेडमी के बारे में, वहाँ पे क्या है और किस तरह का स्टैंडर्ड वहाँ पे होता है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आप 18 साल से अमेरिका में हैं। पहले आपने वहाँ मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, फिर आपने एमबीए किया और अभी आप एक फ्रेंच कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो लिथियम बैटरीज पे काम करती है। तो अपने शहर से शुरू कीजिएगा प्लीज, फिर हम आते हैं बाकी इश्यूज पे। नमस्ते जी। थैंक यू। पहले तो शकील जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपके सुनने वालों को प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन जहां देख रहे हैं। तो सर, मैं पैदा हुआ पुणे में। पुणे में बहुत चीजें हैं, जैसे आपने बोला नेशनल डिफेंस एकेडमी है, फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पुणे का और भी एक सिग्निफिकेंस है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन मराठा एम्पायर जो था, जिन्होंने मुगलों के साथ बहुत लड़ाई की, उसका मराठा एम्पायर का जो हेड क्वार्टर था वो पुणे और सातारा जो नजदीक है वहां पे था। तो लोगों ने अगर बाजीराव मस्तानी देखा होगा तो उसमें जो फोर्ट है वो पुणे में है। तो मैं पुणे से ताल्लुक है, वैसे भी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट होने की वजह से मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, इट हैज ऑलवेज बीन कि एजुकेशन करना है और एजुकेशन करके आगे जाना है। तो मैं 22 साल तक पुणे में था। मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं ऑबन आया यूएस में। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया और उसके बाद मेरा जॉब का वर्क कल्चर चालू हुआ। पुणे जो सिटी है, इट्स अ वेरी नाइस सिटी। उसको एक टाइम पे रिटायरीज की सिटी बोलते थे, क्योंकि मुंबई से वो 4 घंटे पे थी तब, ट्रेन से या रोड से। ट्विन सिटीज थे और रियल एस्टेट के रेट्स कम थे और वेदर अच्छा था मुंबई से। तो बहुत सारे लोग मुंबई से रिटायर होके पुणे में आ जाते थे। तो सिटी इज वेरी कूल एंड काम। अभी वो बदल गई है आईटी और इंडस्ट्री और ऑल दोज थिंग्स के आने से। लेकिन मुझे जो पुणे याद है, दैट वाज अ वेरी काम एंड क्वाइट एंड क्वेंट सिटी विच वाज डेडिकेटेड टू एजुकेशन। आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को भी मॉनिटर करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, तो उसको कैसे देखते हैं आप और एक एवरेज इंडियन कैसे देखता है? ठीक है सर। सर, एवरेज एवरेज इंडियन या मैं कैसे देखता हूँ पाकिस्तान इंडिया के बारे में, एक मैं एनालॉजी देना चाहता हूँ कि भाई भाई थे दो, और छोटे भाई ने डिसाइड किया कि हम एक घर में नहीं रह सकते। इसीलिए छोटा भाई ने घर का डिवीजन कर दिया और छोटे भाई को अभी पता नहीं है कि घर कैसे चलाने का है। तो लास्ट 75 साल से वो डिसाइड कर रहा है कि घर कैसे चलाने का है। और अभी वो छोटे भाई को बड़े भाई की बहुत जरूरत है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो हेल्प कैसे मांगे। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। इंडिया को पाकिस्तान में लोगों को मैं जब सुनता हूँ, मैं जब यूट्यूब के जियोपॉलिटिक्स के देखता हूँ चैनल, तो आई थिंक एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तानियों के दिल में कि इंडिया में हेट्रेड सिखाई जाती है पाकिस्तान के बारे में, और वो जो है वो गलत है। मेरा एजुकेशन बहुत सारे इंडियन बोर्ड से हुआ है और कहीं भी मुझे पाकिस्तान या इस्लाम के बारे में हेट्रेड नहीं दिखाई दी। हमारे नोटबुक्स में, हिस्टोरिकल बुक्स में हमें जो पढ़ाया जाता है वो इंडस वैली से पढ़ाया जाता है। हमारी हिस्ट्री, मौर्य डायनेस्टी आ जाती है, मुगल आ जाते हैं, मराठा एम्पायर आ जाता है, ब्रिटिशर्स आ जाता है, और उसके बाद पार्टीशन पे खत्म हो जाती है हिस्ट्री। तो 90s तक
जो थे हम लोग, क्योंकि हमें हिस्ट्री में हेट नहीं पढ़ाई जाती है, तो पाकिस्तान वाज ऑलवेज अ राइवल, स्पोर्टिंग राइवल, राइट? एंड एट सम पॉइंट सुपीरियर स्पोर्टिंग राइवल, क्योंकि वो टाइम पे पाकिस्तान बहुत मैचेस जीतता था, हॉकी हो, फील्ड हॉकी और क्रिकेट में। लेकिन जब 90s में टेररिज्म चालू हुआ कश्मीर में, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म टू बी मोर स्पेसिफिक, तब से क्या हुआ शकील जी कि तब से जो राइवलरी है ना, वो एनिमोसिटी में बदलने लगी। तब लोगों को फिर ऐसा पता चला कि ये लोग खाली राइवल नहीं है, लेकिन दे वांट टू आल्सो किल अस। और वो जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट के बारे में अभी देन इंडिया स्लोली स्टार्टेड बिकमिंग हार्ड लाइन अप्रोच टुवर्ड्स पाकिस्तान, राइट? और अभी के गवर्नमेंट का जो अप्रोच है कि नो टॉक्स एंड टेरर, वो जो अप्रोच है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को लगता है कि दैट्स अ गवर्नमेंट अप्रोच, बट दैट्स नॉट नेसेसरीली गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है। मैक्सिमम लोगों का वो अप्रोच है। अगर आप रास्ते पे जाओगे तो लोगों को आम पाकिस्तानी के बारे में नफरत नहीं है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि आप लोग आपके गवर्नमेंट या आपके आर्मी से कहो कि ये टेररिज्म खत्म कर दे, ताकि हम लोग बोल सकते हैं। और कपल ऑफ वीक्स अगो मैंने देखा कि आपके यहाँ पे हाफिज सईद या वो सलालुद्दीन है, वो रास्ते पे फ्रीली घूम रहे हैं। तो वो देख के अभी ऐसा लगता है लोगों को कि पाकिस्तान इज नॉट सीरियस। बहुत से पाकिस्तानी ये कहेंगे कि जी कश्मीरीज जो है ना वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में मसरूफ हैं, और सलाहुद्दीन जो हैं वो खुद कश्मीरी हैं, तो दे दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्रीडम। तो आप कैसे आंसर करेंगे उनको? सर, फ्रीडम के लिए तो अच्छा है। वो सब चीजें अच्छी है कि सलालुद्दीन तो कश्मीर का है और वो फ्रीडम के लिए झगड़ रहा है। फिर वो कश्मीर के बाहर क्यों है? मुझे एक फ्रीडम फाइटर बता दे जिसके बच्चे उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। इन लोगों ने किया क्या है, राइट? कश्मीर के नाम पे पैसा कमाया, कश्मीर के नाम पे फेम कमाई। ना कश्मीर फ्री हुआ, ना पाकिस्तान फ्री हुआ। बाद में अभी ऐसा हो रहा है कि ये टेररिज्म जो है, ये जो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंटरनेशनल यूएन ने टेरर डेजिग्नेट किए हैं, उनके वजह से तो पाकिस्तान को और बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। आईएमएफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, फाटा में था पाकिस्तान। तो किसी को तो थोड़ा सा पीछे आके देखना पड़ेगा कि ये जो बोल रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर, इन्होंने किया क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट? क्योंकि अगर जाओगे कश्मीर और देखोगे कि इंडियन साइड का कश्मीर और पाकिस्तान साइड का कश्मीर, तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। अगर डेवलपमेंट इंडियन साइड में हो रही है, तो फिर ये लोग झगड़ किसके बारे में रहे, राइट? और आपको अगर झगड़ना ही है, आपको अगर फ्रीडम चाहिए ही है, और आई एम नॉट सेइंग कि आप झगड़ो मत, तो फिर आप कश्मीर में क्यों नहीं हो, राइट? आप अगर इतना ही लोगों के लिए झगड़ रहे हो तो फिर कश्मीर में आ जाओ, राइट? यू शुड बी इन मुजफ्फराबाद, यू शुड बी इन गिलगिट, यू शुड बी इन जम्मू। उधर जाके प्रोटेस्ट करो लोगों के सामने, राइट? गांधी जी ने जब फ्रीडम लिया ब्रिटिशर्स के साथ, और उसके बारे में बहुत लोग बोलेंगे कि ही वॉज नॉट द ओनली वन, और मैं आई बिलीव इन दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उनके साइड पे। तो उन्होंने तो ऐसे टेररिज्म करके तो नहीं लिया, राइट? देयर वाज प्रोटेस्ट, देयर वाज नो कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें जेल भरो आंदोलन था, सच्ची वाला, नॉट झूठा वाला जेल भरो, सच्चा वाला जेल भरो आंदोलन था। ये सब आंदोलन करके बाद में उन्होंने फ्रीडम लिया। उसमें लोग भी थे, भगत सिंह जी जैसे, जिन्होंने वायलेंस किया, विच इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। लेकिन मुझे बताओ कि ये बाकी के लोग कर क्या रहे, राइट? फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे बाहर है, उनकी फैमिलीज बाहर है, कोई उनके साथ आ नहीं रहा है लड़ने के लिए। खाली कश्मीर के लोगों को ये लड़वा रहे हैं बाकी लोगों के साथ। और
नुकसान जो है वो कश्मीर के लोगों का हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा। ओके, आई वुड एक्चुअली से कि नुकसान कश्मीर का और पाकिस्तान का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी नरेटिव तो बिल्ड हो गया है कि कश्मीर में जो सब कुछ चल रहा है वो पाकिस्तान की वजह से चल रहा है, और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक कुछ नहीं खत्म होगा। अभी मुझे पता नहीं, लेकिन जो यूएस का जो रिपोर्ट आया था उसमें उन्होंने बोला था कि अगर पाकिस्तान फिर से टेररिज्म चालू करेगा इंडिया में तो इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। तो अभी दुनिया भी ये समझ गई है कि कश्मीर में जो टेररिज्म है दैट इज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड। तो अभी कभी तो ये जो लीडरशिप टेररिस्ट लीडरशिप आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उनको बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कब तक चलता रहेगा खेल। क्योंकि इस खेल ने आपके ही मुल्क में आग लगा दी है, क्योंकि लोग अभी कंफ्यूज हो गए। पाकिस्तानी आवाम, गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गया है कि अच्छा टेररिज्म कौन सा है, बुरा टेररिज्म कौन सा है। रादर देन टू से कि सब टेररिज्म बुरा है, वो अच्छे टेररिज्म और बुरे टेररिज्म में फंस चुके हैं, इसीलिए टीटीपी से कि हम जो कर रहे हैं वो तो अच्छा टेररिज्म है, राइट। और ये जो डिल्यूजनल कंफ्यूजन है, अच्छा टेररिज्म बुरा टेररिज्म, सो दैट यू कैन कीप इट इन कश्मीर, और उसी की वजह से तो आज पूरे पाकिस्तान में आग लगी है। अच्छा ओमकार जी, ये बताइएगा कि इंडियन जो कश्मीर है उसमें क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पाकिस्तानी जो पार्ट ऑफ कश्मीर है उसमें क्या सिचुएशन है, मतलब एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउ इज द इंडियन पार्ट बेटर देन द पाकिस्तानी पार्ट? सर, मेरे जो दोस्त है जिनका ताल्लुक है कश्मीर से, वो मुझे बोलते हैं कि अभी लोगों में उम्मीद जाग उठी है कश्मीर के। वो लोगों में उम्मीद नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता था कि रोज उठो, झगड़ा करो, हड़ताल करो, काम ना करो, मर जाओ, ये एक उम्मीद थी। लेकिन अभी लोगों को पता चला है कि हम लोग रोज उठ सकते हैं, हम काम पे जा सकते हैं, हमें स्टेबल लाइफ मिल सकती है, हम पैसा कमा सकते हैं, हम हमारे बच्चों को बाहर भेज सकते हैं एजुकेशन के लिए। ये एक उम्मीद जाग उठी है। उसके साथ ट्रेन और रोड और हॉस्पिटल और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनके पास पूरा अभी होप आ गया है कि हम जब थे, हम जैसे थे पहले, उससे हम अच्छा लाइफ लिव कर सकते हैं। और शकील जी, आपको भी पता है कि सबसे एंड में इंसान को उम्मीद चाहिए, और वो उम्मीद कश्मीर में आ रही है, वो उम्मीद कश्मीर में दिख रही है, वो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। और फॉर्चुनेटली फॉर इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर इज नॉट फार अवे, तो वो उनके आंखों से देख रहे हैं कि उधर क्या चल रहा है, राइट। तो दे माइट लाइक कश्मीर इज माइट नॉट बी 100% एग्रीइंग विथ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डज, और वो कभी नहीं होगा किसी भी कंट्री में, वो कभी नहीं होगा कि सारे लोग गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन उनको अभी ये पता चलने लगा है कि जो हमें इंडियन साइड पे मिल रहा है वो दूसरे साइड से कहीं गुना ज्यादा है, और कहीं गुना अच्छा है। तो जो रेजिस्टेंस है कि पाकिस्तान से मिलो या हमें सेपरेट हमारा धरती दे दो, वो थोड़ा सा कम होने लगा है। लाइक पाकिस्तान वाला तो आई थिंक मोस्टली चला गया है, लेकिन हमें अपना खुद का कश्मीर दे दो, वो रेजिस्टेंस भी कम होने लगा है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने वालों को भी, कि डेवलपमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि डेवलपमेंट जब होने लगती है तो आप सोचना भी अलग चालू कर देते हो, आपकी सोच भी बदल जाती है, और आपकी जब सोच बदल जाती है तो आपका फ्यूचर बदल जाता है। अच्छा, मैंने अभी देखे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो पाकिस्तानी जो कश्मीर है वहां पे 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इंडियन साइड पे जो जम्मू जम्मू एंड कश्मीर है उसमें 19 है। इसकी क्या वजह है? क्या वहां पे
पॉपुलेशन ज्यादा है इस वजह से 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं? नहीं सर, यानी पॉपुलेशन हो सकता है एक, लेकिन लेकिन इंडिया में यूनिवर्सिटीज का पॉपुलेशन से ज्यादा तो ताल्लुक नहीं है. इंडियन एज अ कॉम स्ट्रेसेस ऑन एजुकेशन. आप अगर 1.42 बिलियन इंडियंस हो, उनको अगर पूछोगे कि एजुकेशन आपके लाइफ में कहाँ रैंक होता है, तो जो बंदा पढ़ा नहीं है वो भी बोलेगा कि मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है. और इंडियन लोगों को ये पता चल गया है कि जो सोसाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एजुकेशन के साथ होता है. हाँ हाँ वो एजुकेशन के बजाय हो नहीं सकता. हाँ. और उसकी वजह से जहां कहां भी इंडियंस जाते हैं, दे गेट ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स, एजुकेशनल कॉलेजेस, और वो एजुकेशनल कॉलेजेस बनाने लगते हैं. तो आप अगर देखोगे कि जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया में, वो हमेशा कोई ना कोई रिसर्च सेंटर हो या एजुकेशनल यूनिवर्सिटी हो या एजुकेशनल स्कूल हो चालू कर देते हैं. और वो फर्स्ट लेवल के बाद सेकेंडरी लेवल पे इंडियंस को ये पता चला है कि गर्ल और वुमन एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. आप खाली मर्द नहीं पढ़ा सकते हो, औरत का पढ़ना भी उतना ही जरूरी है. पढ़ाई के साथ वो क्या करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ते हो जी. तो आप दिमाग को ट्रेनिंग देते हो कि कैसे थिंक करने का. और आप खुद थिंक करने लगते हो, और आप जब खुद खुद थिंक करने लगते हो तो प्रोग्रेस आता है. अभी आप कॉलेजेस मुझे है. बता रहे थे कि इंडिया में 4,425 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं. राइट. तो पाकिस्तान में हैं, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, 122. बराबर है और सर. चेन्नई का मैं देख रहा था, चेन्नई में 163 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सिर्फ एक शहर में. चेन्नई बराबर वही है. है जिसका नाम पहले मद्रास होता था? यस सर, मद्रास, उसके बाद उसका चेन्नई कर दिया. जैसे और जैसे इसके इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपके यहाँ 23 आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका पूरी दुनिया में चर्चा है. और फिर उसके साथ साथ जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, उससे पता चला कि बेंगलोर में ही जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसकी रैंकिंग जो है आईआईटी से भी बेहतर है. इसी यस तरह सर. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर अजीम प्रेम जी जो हैं, जो जार समझे जाते हैं इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के, उन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी कायम की है. तो ये आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका काफी इसमें लगता है कि रुझान है, एप्टीट्यूड है कि कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाएं. तो यस सर. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड है इतना स्ट्रांग नहीं है. तो इसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह मैं आपके बहुत से दर्शकों को ये बुरा लगने वाला है, लेकिन मैं उसकी वजह ये कहूंगा कि मुल्क आपका रिलीजन के नाम पे बना था. और जब तक आपके रिलीजन में मॉडरेट जो लोग हैं, मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, वो जब तक डोमिनेट करके टेक ओवर नहीं करते, तब तक ये नहीं होने वाला है. क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो वो आपको क्वेश्चन करने लगता है. राइट. कि जब जब मैं पढ़ा, तो जब मैं पढ़ने लगा तो मैं क्वेश्चन करने लगा कि मैं रोज क्यों 2 बार पूजा करूं, मैं एक बार पूजा नहीं कर सकता हूं, मैं 3 बार क्यों ये करने का है, वो करने का. इसका मतलब ये नहीं था कि मैं रिलीजन के अगेंस्ट था, लेकिन आई स्टार्टेड क्रिटिकली क्वेश्चनिंग कि क्या हो रहा है मेरे रिलीजन में, कि मैं मांस क्यों नहीं खा सकता, या मेरी सोमवार की आरती ये क्यों है, या मेरी गुरुवार की आरती वो क्यों है. ये जो क्वेश्चन है, मैं पूछने लगा, मैं लोगों से पूछने लगा कि क्या है मेरा मेरा अतीत क्या है, व्हाट इज माय फाइनल डेस्टिनेशन. तो फॉर्चुनेटली हिंदुइज्म में क्या है कि हिंदुइज्म में इट एब्जॉर्ब्स दिस क्वेश्चंस. उसके आंसर्स है या नहीं, दैट्स नॉट द क्वेश्चन. लेकिन साइकोलॉजी ऐसी है कि हाँ, क्वेश्चंस आएंगे
और वो क्वेश्चंस हमको सबको मिलके उसका आंसर निकालना है। मुझे ऐसा लगता है, एंड दिस इज माय ओपिनियन, कि जो पाकिस्तान में जो फॉर्म ऑफ इस्लाम है, दे आर स्केर्ड ऑफ पीपल क्वेश्चनिंग देयर प्रैक्टिसेस। कि अगर किसी ने क्वेश्चन किया किसी मौलाने से कि ये क्यों कर रहे हो आप, तो गजब हो जाता है। ओके, ऐसा माय ओपिनियन, एंड आई हैव सीन थिंग्स टू सपोर्ट दैट ओपिनियन। कि जैसे मैंने एक क्लिप देखा था कि एक बंदा बहुत सारे लोगों को बोल रहा है कि धरती फ्लैट है, अर्थ इज फ्लैट। अभी हम लोग 2023 में अगर लोगों को ये सिखा रहे हैं मदरसे में, तो क्या होगा दुनिया का। और जब एक छोटे बच्चे ने, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो डरते नहीं है किसी से, उसने जब क्वेश्चन किया कि ये आप क्या बोल रहे हो, मेरे अब्बू तो बाहर जा चुके हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि अर्थ इज राउंड। तो वो मौलवी ने बोला कि अभी हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं तुमको बोल नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको बोल देता हूं कि तुम्हारे अब्बू गलत है और धरती फ्लैट ही है, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी की थी। तो ये आपको पता है ना, एक्चुअली ये हमारे टीवी चैनल पे एक हो चुका है। हाँ, वही क्लिप मैंने देखा होगा। ओके ओके। ओके, और और मुझे ऐसा, और ओंकार जी, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक सऊदी प्रिंस थे, वो भी आपको पता है कि स्पेस में गए थे अमेरिकन स्पेसशिप पे बैठ के, और वहां पे एक मुफ्ती आजम थे, द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया, जो ये कहा करते थे कि ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत चीज है जो पढ़ाया जाता है कि जमीन जो है इस तरह से रोटेट करती है, और ये खिलाफ इस्लाम चीज है। ही कंडेम्ड रियाद यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग दिस। तो वो फिर प्रिंस ने आके उन उन मौलवी साहब से, उन मुफ्ती साहब से बात की, उसके बाद कहते हैं कि वो कन्विंस हो गए थे। जी बराबर है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक, और ऐसा नहीं है ना कि ऐसा तो हम देख नहीं रहे कि मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं है। पूरा जो मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, लाइक फ्रॉम ईरान, द मोस्ट टैलेंटेड एंड इंटेलेक्चुअल पीपल आई हैव एवर मेट आर फ्रॉम ईरान। तो ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम जो दुनिया के देश है वहां पे ये चल रहा है। आप इंडोनेशिया देखिए, राइट, द मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम पॉपुलेटेड नेशन, वहां पे तो ये नहीं चल रहा है। लेकिन फॉर सम रीजन जब पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बना है, तो आई थिंक यहाँ पे वो बहुत चलता है। और क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो बचपन में ही मार दिया जाता है। ओके, और एक थिंकिंग आ जाती है कि अगर अल्लाह ही सब कुछ कर रहा है तो फिर एजुकेशन की क्या जरूरत है, राइट। मैंने सुना था कि भगवान हो या अल्लाह हो या जीसस हो, वो उन्होंने सबके लिए खाने की जरूरत दे रखी है, ओके। लेकिन खाना ढूंढना आपके पास है। वो आपको आके खाना नहीं देते। सही। और वो जो फासला है कि खाना कहीं पे तो है और हमको खाना ढूंढना है, जी वो साइंस गैप फिल कर सकती है, एजुकेशन। जी और जी। वो जो एजुकेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलीजन के वजह से, द फॉर्म ऑफ रिलीजन, आई एम नॉट सेइंग कि इस्लाम बुरा है, लेकिन जो इस्लाम पढ़ाया जा रहा है अभी पाकिस्तान में, उसकी वजह से आई थिंक सोसाइटी जो पूरी है वो पीछे रह गई है। दैट्स द डिफरेंस। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में कैसा है, इंडिया में रिलीजन इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस। ओके। जबकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, आई थिंक गवर्नमेंट डज रन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। वो अच्छा। डिफरेंशिएशन नहीं है, वो डिफरेंशिएशन नहीं है, और वो डिफरेंशिएशन नहीं होने के वजह से कोई भी गवर्नमेंट आके स्ट्रांगली ये नहीं कह सकती कि कल से ये सब बंद और वी आर गोइंग टू टीच साइंस। ओके। अच्छा ओंकार जी, इंटरनेशनल बिजनेस जो मीटिंग्स होती हैं, और आप वैसे भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं यूरोप में, अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो उसमें वे डज पाकिस्तान फिगर
क्या उन डिस्कशंस में पाकिस्तान का जिक्र आता है, नहीं आता? क्या कहते हैं आप? सर नहीं आता। और कहीं तो मुझे नॉर्मल पाकिस्तानियों के लिए इसके बारे में दुख लगता है कि छोटे छोटे देश जैसे कंबोडिया, वियतनाम, उनका नाम आता है लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आता, क्योंकि लोगों को लगता है जैसे कि पिछले साल वो श्रीलंकन मैनेजर के बारे में हुआ था, राइट। लोगों को लगेगा कि वो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बड़ी बात बन जाती है कॉर्पोरेट लेवल्स में, राइट। जब लोग रिस्क असेसमेंट कर रहे रहते हैं कि कौन से देश में जाना है, कौन सा देश ऊपर जाएगा, कौन से देश में प्रोग्रेस है, तो ये सब चीजें जब आती है तो पाकिस्तान निकल जाता है बाहर और पाकिस्तान का डिस्कशन भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत सारे इंटरनेशनल बैटरी कॉन्फ्रेंसेस में जा चुका हूं, क्योंकि दैट्स द नेक्स्ट इंडस्ट्री जो टेक ऑफ करने वाली है पूरी दुनिया में। और मैं दुनिया के हर कोने के लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तानियों लोगों से नहीं मिलता हूं। दे आर जस्ट नॉट देयर। वो आते नहीं हैं या उनको लगता नहीं। जो भी पाकिस्तान के लोगों से मैं मिला हूं, दे आर ऑल इन यूएस, दे आर ऑल यूएस सिटीजन्स, और वो यूएस में वो बैटरी कंपनीज के लिए काम करते हैं। मुझे तो एक आदमी ऐसा भी मिला कि ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन एंड अ यूएस सिटीजन, और वो इंडिया में एक बैटरी कंपनी के लिए काम कर रहा था इन चेन्नई। तो एंड ही वाज टेलिंग मी कि ही वाज फीलिंग सैड कि पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है और मुझे इंडिया में जाके काम करना पड़ता है। ये तो मैंने सुना भी नहीं था, सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा ओमकार जी, आखिर में ये बताइएगा कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग जो हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, और ये जो हेट है, नफरत है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सर इसके बारे में मेरे पास 3-4 या 4-5 पॉइंट्स है, लेकिन मैं पहले चालू करता हूं कि पाकिस्तान को पहले खुद पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। कि 20 मैंने आपकी आप ही के शो से देखा था, ये 2-3 चीजें उठाई थी कि 25 मिलियन किड्स पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है। तो पाकिस्तान के उनके बारे में सोचना पड़ेगा पहले, और ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो 25 मिलियन किड्स बाहर है तो कश्मीर लेके करोगे क्या? वो भी बच्चों को अंधेरों में रखोगे जैसा इनको अंधेरे में रखा है? आपके शो में आपने बोला था कि जो टेररिज्म है कश्मीर में, उसका जो प्रॉब्लम है, जब आपके यहाँ का एक मशहूर जर्नलिस्ट गया था शादी के लिए श्रीनगर, ही केम बैक एंड ही सेड कि टेररिज्म ने पूरी कश्मीरियत की हवा निकाल दी है, राइट। उसका कहने हाँ का जी, मतलब ये। मुझे मुझे याद है, वो जर्नलिस्ट जो थे, वो हम्म, सज्जाद सज्जाद लोन की शादी में वो गए थे राइट। शिरकत करने, और उन्होंने हम्म, ये कहा था कि मुझे खुद उन्होंने बताया कि मिलिटेंसी ने कश्मीरी सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यस। हाँ सर जी। और सैयद अली गिलानी जो हीरो माने जाते हैं सब जगह पे, राइट। पाकिस्तानियों को वो पता नहीं होगा कि उनको इंडियन गवर्नमेंट से भी पैसा मिलता था। पेंशन वगैरह फॉर लेते थे शायद वो, फॉर सम टाइम उनका क्योंकि जो वो मेडिकल का। मेंबर मेंबर थे ना असेंबली के, वो कश्मीर राइट, असेंबली के 2 दफा, आई थिंक ट्वाइस राइट, ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कश्मीर असेंबली। एग्जैक्टली। वो और पेंशन वगैरह उनके लेते थे उसकी जी। राइट, और उनके लड़के ने कभी पत्थर नहीं मारे आर्मी पे, हम्म, लेकिन वो बाकी के कश्मीरियों को बोलते थे कि पत्थर मारो सब पे। हम्म, ओके। और ये उनका एक बयान है कि मुस्लिम सेक्युलर कंट्री में रह नहीं सकता। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब मुस्लिम यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में है, वो सब अपने अपने कंट्रीज में वापस जाने चाहिए, हम्म, क्योंकि दे कैन नॉट लिव इन अ सेक्युलर कंट्री। तो ये सब जो भरम वाली गलत चीजें पढ़ा के, ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के जो लोगों को गुमराह किया है ये कश्मीर के बारे में,
तो वो छोड़ के पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि पहले अपने आपका फ्यूचर सिक्योर करो। दूसरा मुझे ये कहना है, पाकिस्तानी आवाम, अगर पाकिस्तान का गवर्नमेंट या कोई भी सुन रहा है ये, कि आपके पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एफएटीएफ से बाहर आए हो कुछ दिन के लिए, आपके आईएमएफ का आपके ऊपर तलवार है हमेशा के लिए, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो टेररिज्म है कश्मीर में वो कब तक चलेगा। शकील जी, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सीट पे हूं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रह सकता हूं लेकिन मुझे पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहिए। लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान की तरक्की चाहिए तो मैं ये जो कोई भी इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में है, जो कश्मीर में एक्टिव है, वो मैं सबको इकट्ठा करके इंडिया को दे दूंगा और मैं बोलूंगा कि जो करना है वो करो। उनको चांद पे ले जाना है चांद पे ले जाओ, उनको मारना है मारो, उनको जेल में डालना है डालो, लेकिन उसके बदले में मुझे आपके यहां से लोग आके 5 आईआईटीज चालू करके दो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद उसको पिट बोलो, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन आपके यहां से मुझे वो लोग दो जो पाकिस्तान में आके यूनिवर्सिटीज और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स चालू करेंगे। क्योंकि वो होने के बाद पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के लोगों को भी वो एडिक्शन हो जाएगा कि एजुकेशन लेना है और अच्छा होना है। और एजुकेशन के बारे में रोड मैप चालू करो, ना कि कौन क्रिकेट कहाँ खेलेगा। लाइक क्रिकेट ब्रिकेट सब आता रहेगा, लेकिन क्रिकेट से जनता का भला नहीं हो रहा है। जनता का भला एजुकेशन से होगा, और एजुकेशन चालू करो। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों साइड के गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड्स इकट्ठा बैठ के अपनी हिस्ट्री सॉर्ट आउट करो, ताकि पाकिस्तान में और इंडिया में सेम हिस्ट्री सिखाई जाए। क्योंकि अगर हिस्ट्री अलग है तो फिर देर इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि हमें तो पता है कि वी वर फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इस धरती पे राज किया और वो चले गए, और हम अभी यही है। पाकिस्तान का जब मैं सुनता हूं तो कभी उनको अरब बनना है, कभी उनको टर्क बनना है, कभी अभी तो उनको पश्तू बनना है, जबकि दुनिया के सबसे पुरानी सिविलाइजेशन पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और उसके बारे में तो कोई नहीं बोलता। तो अगर आप हिस्ट्री को ही नहीं मान रहे तो आपका फ्यूचर क्या रहेगा? ओमकार जी, मसला ये है कि जिन जिन लोगों पे इंडिया टेररिज्म का चार्ज लगाता है, उनको अगर किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के हवाले किया तो वो गवर्नमेंट का बड़ा मुश्किल है कि वो फिर पावर में रहे। तो इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो दूसरा ये है कि इंटरनेशनली क्या जो जो पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट इस तरह की करें कि भाई इनफ इज इनफ और ये हेट जो है इसको खत्म करें और आगे की तरफ देखें? हाँ सर, कर सकते हैं। मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे पिछले सीट, मेरे बाजू वाले सीट पे एक पाकिस्तानी आदमी था। ही वॉज एजेड पर्सन एंड वी टॉक फॉर 3 आवर्स। और 3 घंटों के बाद उसने मुझे एक क्वेश्चन किया। उसने बोला कि फिर हम लोग हेट क्यों करते हैं? और मैंने उसको वही जवाब दिया कि हम लोग तो हेट नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट टॉट दैट। सो आई डोंट नो व्हाई यू थिंक दैट वी हेट। तो ओके। बाहर जो लोग हैं, राइट, हम्म। उन्होंने, अभी तो पाकिस्तान का ऐसा है कि दे हैव टू फर्स्ट फिगर आउट देयर इंटरनल फियास्को बिफोर। अपना घर पहले ठीक करो, बाद में हम्म। आप नेबर्स के साथ जो करना है वो करो। हम्म। लेकिन आई थिंक बाहर के लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, द बर्डन इज ऑन पाकिस्तानी साइड। बाहर के लोगों को ये एक
चेन करना पड़ेगा कि ये टेररिज्म बंद करो। क्योंकि क्योंकि इंडिया में जो आज लोग हैं, जो लीडरशिप है, जो ग्रोन अप लोग हैं, जो लोग वोट करते हैं, उन्होंने टेररिज्म देखा है। तो इंडिया एनी गवर्नमेंट, अगर कल राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और वो नहीं बनेगा, लेकिन लेट्स टेक अ सिचुएशन कि वो बन जाए, तो वो भी टेररिज्म पे ईज नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी इंडिया का जो मास है, क्रिटिकल मास है कॉमन स्ट्रीट पे, उनको टेररिज्म नहीं चाहिए, और उनको पता है कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अपनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, एंड इफ दे थिंक कि इंडिया इज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्रेस, तो टेररिज्म खत्म करना ही पड़ेगा। और मुझे आपको एक भी बात बोलनी है कि गवर्नमेंट ना ही सही, बाजवा साहब तो थे जिन्होंने बोला था कि इंडिया के साथ हम पंगा नहीं ले सकते अभी नेक्स्ट 20 ईयर्स और 60 ईयर्स और 100 ईयर्स। तो गवर्नमेंट को तो साइड पे रखो, आर्मी तो दे सकता है ना। द एस्टेब्लिशमेंट कैन से कि ये जो एसेट्स है हमारे पास, ये एसेट्स अभी लायबिलिटी बन गए, तो ये लायबिलिटी क्यों रखेंगे ना हमारे पास। आप और मैं करते हैं ना हमारे डेली लाइफ में, हमारी अगर एक कोई एसेट है, वो अगर लायबिलिटी बन जाए। मेरे पास BMW थी, मुझे बहुत अच्छी गाड़ी लगती थी, बट लेकिन उसका जब मेंटेनेंस रोज हर महीने होने लगा, तो वो लायबिलिटी हो गई, तो वो मैंने बेच डाली। मैंने रखी नहीं क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी। तो पाकिस्तान को ये अभी समझ में आना चाहिए कि ये टेररिज्म जो है कश्मीर में, दैट्स अ लायबिलिटी ना। तो अगर वो लायबिलिटी है, तो वो क्यों रख रहे हो। अच्छा ओमकार जी, इसमें आपने वो कोटेशन सुनी होगी, वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। आप कैसे एड्रेस करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को, इस कोटेशन को? मैं पाकिस्तान के लिए तो वो बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। क्योंकि अगर आप बोलोगे, मैं आई अज्यूम कि मैक्सिमम पाकिस्तान को टीटीपी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज दे आर कॉजिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। तो आप सोचो कि टीटीपी भी वही बोल सकता है आपको कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर फ्रीडम फाइटर्स। तो पाकिस्तान को ये एंड व्हेन आई से पाकिस्तान, गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, कॉमन पीपल, आई विल ऑलवेज गो टू कॉमन पीपल, क्योंकि कॉमन पीपल के पास पावर है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है, दे जस्ट डोंट नो इट येट। कॉमन पीपल को ये डिल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा कि देयर इज गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। एनी काइंड ऑफ टेररिज्म इज बैड। और मैं आप मेरी खुद की एग्जांपल देता हूं, जब टीटीपी का अटैक होता है पाकिस्तान पे, तो आई एम नॉट हैप्पी। मुझे खुशी नहीं होती है कि देखो उन्होंने कैसा किया, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने फेस किया है व्हाट हैपेंड इन कश्मीर। सो इंडियंस हैव दैट होल अंडरस्टैंडिंग कि एवरी टेररिज्म इज बैड। अच्छा और ओमकार जी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये कहते हैं कि इंडिया इज सपोर्टिंग द टीटीपी। और दूसरी बात ये है कि टीटीपी वाले वो ये तो नहीं कहते कि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कहते हैं कि वी आर फाइटिंग इन द काज ऑफ अल्लाह, इन द काज एग्जैक्टली। ऑफ इस्लाम। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, तो इसमें इस्लाम क्यों नहीं आप इम्प्लीमेंट करते, इस्लाम को नाफिज करो। वो है उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट। और हमारे यहाँ भी थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्शन भी आ जाती है। जैद हामिद साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि टीटीपी जो है ना, ये तो खवारिज है, दे आर आउटसाइड ऑफ इस्लाम। एक अर्लियर सेक्ट था जो सारे मुसलमानों को इस्लाम से बाहर समझते थे, तो वो कहते हैं ये आज के खवारिज हैं, और इनके पीछे अमेरिका है, इसराइल है और इंडिया है। सर, अगर आपको लगता है कि इसके पीछे इंडिया है, तो प्रूफ दे दो, राइट। आपका जो लड़काना में जो अटैक हुआ था, उसके बारे में आपके फॉरेन ऑफिस में, यूएन में बड़ा बवाल मचाया था। वो मीटिंग होने के बाद तो कुछ नहीं हुआ। जी, वो डॉसिए डॉसियर जो है, कहा। डॉसिए जिसको डॉसियर लोग कहते हैं, DOSSIER, वो यस सर। हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, स्पोक्समैन ने। तो वो कहते हैं कि हमने इंडिया को भी दिया है, यूएन को भी दिया है, बाकी भी मुल्कों को दिया है डॉसिए। सर,
वो कुलभूषण यादव जो है, एंड आई डोंट नो वेदर ही इज इनोसेंट नॉन इनोसेंट, मैं तो उसके बीच में जाता नहीं हूं, लेकिन वो कब से आपके जेल में है? वो अभी भी इंटरनेशनल लॉ को प्रूव नहीं कर सके कि ही इज पार्ट ऑफ सम मलाइनिंग इन पाकिस्तान। तो अगर आपके पास एविडेंस है कि इंडिया इज फाइटिंग थ्रू टीटीपी इन पाकिस्तान, then Pakistan has every right to gather the proof and prove it in the international lobby, right? Or like I don't know what's stopping them from doing that. क्योंकि तालिबान से तो राफ्ते हो रहे हैं, अफगानिस्तान से तो राब्ते हो रहे हैं, हकानी नेटवर्क जो था अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान से ही आया था, so the roots are there. Then why is it difficult to prove that TTP has backing from India, Israel, or US? Right? Okay. You have to prove at some point, right? Or India का भी mistake था in 90s when the terrorism started in Kashmir. It took India a lot of time to prove to the entire world that this is coming from Pakistan. And it was India's issue. इंडिया वॉज एट फॉल्ट फॉर इट क्योंकि लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, देयर वर कोएलिशन गवर्नमेंट, सो दैट वाज नेवर अ प्रायोरिटी। लेकिन जब जब 2000 आ गए, मोदी जी वाजपेयी जी का पहला दौर, फिर बाद में मनमोहन सिंह, एंड दे स्टार्टेड कलेक्टिंग दिस प्रूफ्स एंड दे स्टार्टेड गोइंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी विद प्रूफ्स, वेयर अभी तो कश्मीर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, those are all designated as international terrorist organizations, right, by an international body. उसके leaders, they are designated international terrorist by an international body. तो वो जो प्रोसेस है, I want to ask कि पाकिस्तान वो प्रोसेस के बारे में क्या कर रहा है? What are they doing? Are they collecting proofs from TTP? जो लड़काना में हुआ, उसका डॉसियर हुआ, वो डॉसियर के बारे में क्या हुआ? क्योंकि वो एक हफ्ता अगर छोड़ दो आप, तो उसके बाद there is no statement from any government official in Pakistan about that dossier. वो मुझे लाड़काना में कौन सा वाकया हुआ, मुझे नहीं उसकी समझ आ रही। लाड़काना में I don't know if it was Larkana or it was the it wasn't Larkana. I'm using the wrong things, I think, but it was the explosion in front of Hafid Said's house. लाहौर, वो तो लाहौर है ना? लाहौर में, सॉरी। तो वो एक वीक के बाद I have not found any statement from foreign officials or any government officials about that dossier and what's the update on it. वो चला गया, वो एक दिन बवाल बन गया और वो चला गया। If you were really serious about it, you would have constantly kept it in front of international community. लेकिन वो हवा के साथ चला गया। अभी वो फिर बाद में सब कश्मीर पे आ गए लोग। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडियन मुस्लिम्स का किंग किसने बनाया है, क्योंकि मुझे जो इंडियन मुस्लिम्स मालूम है, दे हेट पाकिस्तान, राइट? उनको, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू बी देयर वॉइस। आई शुड नॉट से हेट, बट दे डोंट वांट पाकिस्तान टू बी देयर वॉइस। तो हमेशा इंडिया में हो रहे माइनॉरिटीज के अटैक के परसेप्शन पे क्यों बोल रहे हो? इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज फ्लरिश हो रहे हैं, राइट? आप अपना देश चलाओ, हमें हमारा देश चलाने दो, और मिलके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, राइट? जिन्ना जी ने जीत की थी 47 में कि हमें हमारा देश चाहिए, उनको मिल गया। तो अगर आपको अपना देश मिल गया तो वो चलाओ। जी ओमकार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, तो लेट्स होप के हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो भी इस पे सीरियसली गौर करेंगे और हम इस डायलॉग को एक मुस्बत साइड पे, एक डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shakil ji, and thank you for your initiative and this channel that's really helping a lot of people.